न्यू ईरा वर्ल्ड में फिर से आपका स्वागत है। एक नायक वह होता है जो दूसरों को अपने से पहले रखता है। नायक वह होता है जिसके पास अच्छी नैतिकता होती है। नायक वह होता है जो अच्छा बनने और अच्छा करने के लिए काम करता है, ना कि केवल अंत का साधन या अच्छे कार्यों के पुरस्कार के लिए। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो अच्छा करने के लिए अच्छा करता है, अच्छा दिखने के लिए नहीं। यूजुअली हीरो का नाम आते ही मन में हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं फिल्मी हीरो, किंतु वास्तविक जीवन में हीरो कहानियों में नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास के समाज में भी होते हैं। ये हीरो वो लोग होते हैं जो अपने कार्यों और संघर्षों से समाज को एक नई दिशा देते हैं। उनका योगदान हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमें बेहतर मानव बनने के लिए प्रेरित करता है। न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। हमारी सोच से विपरीत हीरो की परिभाषा केवल बहादुरी और साहस में नहीं होती। हीरो वे लोग भी हो सकते हैं जो किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने कार्य से समाज का कल्याण करते हैं। यह शिक्षक हो सकते हैं जो बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं जो रोगियों का जीवन बचाते हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। और हमारे वीर शहीद जो हमारे लिए लड़ते हैं, वो योद्धा जिन्हें हम वो लेवल कभी नहीं देते, बस एक दो दिन के इमोशंस या कभी कभी उससे भी कम वक्त में भुला देते हैं। शिक्षक की अगर हम बात करें तो शिक्षक न केवल बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में भी सिखाते हैं। उनके प्रयास से बच्चे समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और भविष्य में एक अच्छा समाज बनाने में योगदान देते हैं। किंतु आज के समाज में शिक्षा प्रणाली का जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, उसमें अच्छे शिक्षक के गुणों का अस्तित्व अब कहाँ दिखता है, आपको जरा कमेंट करके बताइएगा। हमारी सोसाइटी किस ओर जा रही है? आधुनिकीकरण की इस दौड़ में मानव मूल्यों की परिभाषा पिछड़ी सी क्यों दिखाई देती है? इन मूल्यों को समझ के कब ऐसा परिवर्तन आएगा जो समाज को अच्छी दिशाएं देगा? ये सोचने की गंभीर बातें हैं जिसकी कीमत हमें आज नहीं तो कल जरूर चुकानी होगी। डॉक्टर और नर्स भी हमारे समाज के हीरो होते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने का वो दायित्व आज आपको कितना दिखाई देता है, गंभीरता से सोचिएगा। उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण उन्हें हीरो बनाते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये विचार हमेशा कौंधता है, किंतु आज के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य किस ओर ले जा रहे हैं, हमें ये सोचने की बात है। ये सोच, ये विजन लोगों के अंदर से कहाँ जा रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ के कार्यकर्ता गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, महिला और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और समाज में विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं। उनका उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और भाईचारा लाना होता है। इस दिशा में भी सोचें तो समाज एक दोराहे पे आकर रुक जाता है। पुलिस और सैनिकों को भी हमारे समाज के हीरो माना जाता है। वे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उनकी बहादुरी और सेवा से हम सभी सुरक्षित रहते हैं और देश में शांति बनी रहती है। इन सब की अगर हम बात करते हैं तो क्यों आजकल उनको भी गलत दृष्टि से देखा जाने लगा है, जो वास्तविकता में हीरो हैं किंतु बहुत कम संख्या में है? ये मिक्स बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये हीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। इस सामाजिक नैतिक पतन की वजह से जो असल में हीरो होते भी थे, उनमें भी आजकल त्रुटियां आने लगी हैं। वास्तविकता में जो हीरो हैं वो बहुत कम संख्या में हैं। आते सब इन्हीं फील्ड से हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। वास्तविक हीरो केवल बड़े बड़े कार्यों में ही नहीं होते, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी होते हैं। एक साधारण किसान जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाता है, सफाई कर्मचारी जो शहर को स्वस्थ रखते हैं, और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, ये सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हीरो होते हैं, समाज के हीरो होते हैं। किंतु इनको वो वैल्यू हमारा समाज नहीं देता। हमारा समाज आजकल एक चश्मा पहन के चलता है। वास्तविक जीवन के हीरो हमारे समाज का आधार होते हैं। उनके कार्य और समर्पण समाज को एक नई दिशा देते हैं। हमें अपने जीवन में ऐसे हीरो की पहचान करनी चाहिए और उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए
और अपने हिस्से का योगदान देना चाहिए। किंतु क्या आपने महसूस किया कि आज के इस वक्त में हीरो किसे बना दिया गया है? दोहरे व्यक्तित्व वाले नेताओं को, पान मसाले की ऐड करने वाले फिल्मी कलाकारों को। हीरो तो छोड़ो जनाब, यहाँ तो भक्ति की भी पराकाष्ठा पार कर दी गई है। इसके अलावा निर्लज्जता की सीमा लांघ लेने वाले लोग भी समाज में आदर्श या जीवन के टारगेट के रूप में विकसित हो रहे हैं आजकल। वास्तविक जीवन के हीरो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम सब लोग ये नहीं सोचते। फिल्मी हीरो अक्सर अवास्तविक परिस्थितियों में काम करते हैं और असंभव कार्यों को संभव बनाता दिखा के हमारे मन को प्रसन्नचित्त करते हैं। उनका व्यक्तित्व दर्शकों को लुभाने के लिए डिजाइन किया जाता है। उनके पास स्टाइल और ग्लैमर होता है। उनके संवाद और लड़ाई के दृश्य दर्शकों को रोमांचित करते हैं। प्रभावशाली संवाद और एक्शन दृश्यों में खोए हम सब लोग उनकी हर बात, हर अंदाज में खोए ये भी भूल जाते हैं कि करोड़ों रुपए लेके पान मसाला या शराब का ऐड करना हमें क्यों सजग लगता है। फिल्मी कलाकारों को तो छोड़िए, अब तो क्रिकेटर्स भी मर्यादाओं की बलि देके इस दौड़ में शामिल हैं। चारों तरफ पैसे की दौड़ है और हम अपने मन में शानदार छवि लिए प्रेरित होते रहते हैं, चाहे प्रेरणा सही हो या गलत। फिल्मी हीरो की कहानियां ज़्यादातर काल्पनिक होती है और उनका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। ये कहानियां वास्तविक जीवन की समस्याओं से बहुत दूर होती हैं। वास्तविक जीवन के हीरो वो लोग होते हैं जो अपने कार्यों और समर्पण से समाज पर वास्तविक प्रभाव डालते हैं। वास्तविक जीवन के हीरो वास्तविक समस्याओं का सामना करते हैं और अपने संघर्षों के माध्यम से उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। उनका जीवन असली चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा होता है, किंतु फिर भी वे निस्वार्थ अपने जीवन को झोंक देते हैं उस अच्छे के लिए जो जीवन की वास्तविक सच्चाई है। उनका उद्देश्य लोगों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। ऐसी झलक आपको फिल्मी हीरो में कहाँ दिखती है? कुछ एक में शायद समाज कल्याण के रूप में थोड़ी सी दिखती होगी, किंतु हम उन असली हीरोज को क्यों भूल जाते हैं? अपने कार्यों से लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। वे दिखाते हैं कि समर्पण और कड़ी मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। वे समाज में बदलाव लाते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। फिल्मी हीरो का मुख्य उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना होता है, जबकि वास्तविक जीवन के हीरो का उद्देश्य समाज की सेवा करना और बदलाव लाना होता है। फिल्मी हीरो का प्रभाव अस्थायी होना चाहिए था, जबकि वास्तविक जीवन के हीरो का प्रभाव दीर्घकालिक। किंतु आज हमारे समाज में क्या वाकई ऐसा है? असली हीरो से हमारा समाज और हम कितना सीखते हैं, ये कभी आपने सोचा है? माता पिता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष स्थान रखते हैं। वे न केवल हमें जीवन देते हैं, बल्कि हमारे जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। उनके प्यार, समर्पण और बलिदान को किसी भी फिल्मी हीरो की बहादुरी से तुलना नहीं कर सकते। अनंत और निस्वार्थ प्रेम समेटे हमारे माता पिता अपनी सभी खुशियों और आराम को त्याग कर अपने बच्चों की भलाई के लिए काम करते हमारे माता पिता। हर निर्णय और हर कदम बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाते हमारे माता पिता। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से भरे हमारे माता पिता उन्हें असली हीरो बनाता है। पहले शिक्षक होते हैं वो हमारे जीवन के, नैतिकता, अनुशासन और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा देते हैं। उनके मार्गदर्शन से हम सही और गलत के बीच का अंतर समझ पाते हैं। हमें मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देते हैं, जो हमें जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा और सहारा बनकर हमेशा खड़े होते हैं। कोई भी समस्या या कठिनाई क्यों ना हो, अपने बच्चों के साथ होते हैं। हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हों। असीमित बलिदान करते हैं अपने बच्चों के लिए। अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी समस्या असंभव नहीं, बशर्ते हम उसे सुलझाने का संकल्प लें। बिना किसी शर्त के प्रेम, सम्मान और विश्वास देते हैं हमें। समय की नकारात्मक दौड़ से बच के जीवन के इस पहलू पे गौर कीजिएगा। प्रणाम।